लड़की दिखने में तो हुस्न की परी थी, पर कल्लो बनी हुई थी। अफसरों ने भी इसे देखकर अपनी नाक सिकोड़ ली थी। असल में चुनाव के वक्त कल्लो ने बहाना बनाया था कि गांव में धूप में घूमने से उसका यह रंग काला हो गया है। अफसरों ने चिढ़कर कहा, तू भाग, अपने गांव और चेहरे पर सरसों के तेल की जगह डामर लगा, और उसे तुरंत रिजेक्ट कर दिया। कल्लो खुशी खुशी जाने लगी, पर दूसरी लड़की ने रिश्वत देकर उसे महल में चुनवा लिया ताकि वह राजा को अपना फेयर एंड लवली लगाया हुआ चेहरा दिखा सके। सच ये था कि कल्लो राजा की वही खोई हुई पत्नी थी जो 3 साल पहले डरकर महल से रातों रात भाग गई थी। अगले दिन राजा ने कल्लो को देखते ही अपनी पत्नी को उसके अंदर देखा और उसके पास गया। कल्लो मन ही मन सोचने लगी कि क्या मेरा सरसों का तेल राजा को इतना पसंद आ गया है जो मुझे इतने गौर से देख रहा है। राजा ने कहा, कितनी सुंदर हो तुम। कल्लो ने हंसते हुए कहा, छोड़िए महाराज, देसी नुस्खा है। कल्लो डर गई। राजा ने उसका चेहरा पास से देखा, उसके काले रंग का मजाक उड़ाया और उसे लगा कि शायद कोई गलतफहमी हुई है। तभी कल्लो ने महाराज से कहा, महाराज आप भी लगाया करो तो। महाराज ने चिढ़कर कहा, तेरा देसी नुस्खा तू ही यूज कर। कल्लो ने हंसते हुए कहा, मेरा तो पूरा खानदान लगाता है। इसके बाद कल्लो निराश होकर अपना मुंह बाहर लेकर आई और बाकी लड़कियों को बताने लगी, सब लोग महाराज को बताना कि हम भी सरसों का तेल ही लगाते हैं। तभी सैनिक ने आकर कहा, महाराज का हुक्म है, तुम बाहर नहीं जा सकती। तुम्हारी खूबसूरती पर लोग फिदा हो सकते हैं। पर असल में कल्लो बदला लेने आई राजा की वही पुरानी पत्नी थी जिसे वह 3 साल से ढूंढ रहा था। वह रात भर कमरे में बैठी सोचती रही, पर उसकी असली आफत यह थी कि उसका कल्लो बनने वाला रंग भी खत्म हो चुका था। राजा रानी के पास गया। तभी एक रानी बोली, मेरा ऋतिक रोशन आ गया। राजा ने सवाल पूछा, तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो? तभी रानी बोली, आप तो मेरे शक्तिमान हो। शक्तिमान नहीं, आप मेरे गंगाधर हो। मेरे लिए तो आप रजनीकांत भी हो। आइए मेरे सलमान खान। राजा यह देखकर दूर हट गया और बोला, फिल्में कम देखा करो, और वहाँ से चला गया। पर जाते जाते उसे अपनी उसी पुरानी पत्नी कल्लो की याद आ गई जिसने मुश्किल वक्त में उसका साथ दिया था और कभी साथ न छोड़ने का वादा किया था। कल्लो ने रानी को चेतावनी दी कि नीले कपड़े मत पहनना और मोती वाला पिन बालों में मत लगाना, जिससे राजा को चिढ़ थी। लेकिन रानी ने इसे कल्लो की चाल समझकर जानबूझकर नीले कपड़े पहनकर अपनी दासी को आदेश दिया, मेरे बालों में अच्छे से मोतियों वाला पिन सेट करो। पर जैसे ही वह राजा के सामने आई, राजा उसे देखते ही भड़क गया और उसे वहीं छोड़कर चला गया। रानी वहीं पड़ी पड़ी रोने लगी और अपने बालों से हेयर पिन निकालकर फेंकते हुए बोली, क्या काम की है ये फेयर एंड लवली। अब सिर्फ कल्लो का कमरा बाकी था। जेल जाने से बौखलाई रानी ने कल्लो को फंसाने के लिए एक आदमी को रिश्वत दी और राजा से जाकर शिकायत कर दी कि कल्लो अपने कमरे में किसी गैर मर्द के साथ मुंह काला कर रही है। कल्लो के कमरे में अचानक नशीली गैस आने लगी और उसकी नौकरानी बेहोश हो गई। सेना में रह चुकी कल्लो ने तुरंत इसे ताड़ लिया और कमरे में छिपे उस दुश्मन को दबोचकर बांध दिया। तभी खबर मिली कि राजा आ रहा है। कल्लो समझ गई कि यह साजिश है। तभी नौकरानी को होश आया और उसकी नजर कल्लो पर पड़ी। रंग तो पहले ही खत्म हो चुका था और अब नहाने की वजह से उसका पूरा रंग धुल चुका था, जिससे असली गोरा चेहरा बाहर आ रहा था। इधर कल्लो अपने ब्यूटी पार्लर के सामान में खुरच खुरच कर रंग ढूंढ रही थी। उधर राजा और रानी लगातार कल्लो के कमरे की तरफ बढ़ रहे थे। इधर कल्लो अंदर बुरी तरह घबराई हुई थी तो उधर बाहर रानी राजा को भड़काने में लगी हुई थी कि महाराज अंदर जरूर किसी गैर मर्द के साथ नाच गाना चल रहा है। जैसे ही सैनिक ने दरवाजे पर जोर से लात मारी, महाराज अंदर जाने लगा। कल्लो घबराई हुई थी। तो अब क्या होगा? क्या कल्लो का सच सामने आएगा? क्या राजा को अपनी वही 3 साल पुरानी वाली पत्नी वापस मिल जाएगी, या फिर कल्लो को रंग मिल गया है और इस झूठ बोलने वाली रानी का अब क्या हाल होगा? ये सब जानने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिखें।